नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। क्या महाराष्ट्र के बाद बंगाल की सरकार को है खतरा? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि बीजेपी नेता और फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इस समय 38 टीएमसी विधायकों के हमारे साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, जिनमें से 21 विधायक सीधे मेरे साथ संपर्क में हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्कूल भर्ती घोटाले के सिलसिले में अपने कैबिनेट सहयोगी और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्थ चटर्जी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद बुधवार को मीडिया को पार्टी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान शुरू करने के लिए आड़े हाथ लिया। ममता बनर्जी ने साथ ही इस बात पर जोर भी दिया कि अदालत द्वारा किसी को दोषी ठहराए जाने के बाद दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दलों को बदनाम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ की है। शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता के बारे में पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व प्रमुख और नादिया जिले के पलाशी पाड़ा से विधायक माणिक भट्टाचार्य को तलब किया गया था। उधर पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को चिकित्सकीय जांच के लिए जोका में ईएसआई अस्पताल ले जाया गया। बाद में दोनों को पूछताछ के लिए वापस ईडी कार्यालय लाया गया। दूसरी ओर पार्थ चटर्जी ने इस दौरान मीडिया द्वारा अपने इस्तीफे से संबंधित पूछे गए सवालों के जवाब में भड़कते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इसकी जरूरत क्या है। सीबीआई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के सहयोगी भोला यादव को रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। लालू प्रसाद जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में रेल मंत्री थे तब यह घोटाला हुआ था। अधिकारियों ने बताया है कि सीबीआई ने बुधवार को भोला यादव के 4 परिसरों में छापेमारी भी की। इनमें दरभंगा और पटना में 2-2 परिसर शामिल हैं। भोला यादव 2005 और 2009 के बीच तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के विशेष कार्याधिकारी थे। भोला यादव को राष्ट्रीय जनता दल समर्थकों के बीच लालू प्रसाद के हनुमान या परछाई के रूप में भी जाना जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धन शोधन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बुधवार को 3 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें कोई नया समन जारी नहीं किया गया है। सोनिया गांधी इस मामले में अपना बयान दर्ज कराने तीसरी बार ईडी के समक्ष पेश हुई। वह अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा और बेटे राहुल गांधी के साथ 11 बजे मध्य दिल्ली में संघीय जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंची। ऐसा माना जा रहा है कि एजेंसी ने उनसे आज 30 से 40 सवाल और पूछे। राजधानी के तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल कर रहे कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को तबियत बिगड़ने के बाद आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने बताया है कि यासीन मलिक के बीपी में उतार चढ़ाव आ रहा है, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि यासीन मलिक ने अस्पताल के डॉक्टरों को एक पत्र लिखकर कहा है कि वह इलाज नहीं कराना चाहता है। एक सूत्र ने कहा उसे बीपी में उतार चढ़ाव के बाद आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उल्लेखनीय है कि प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ का प्रमुख यासीन मलिक ने गत शुक्रवार सुबह अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। केंद्र ने रुबैया सईद के अपहरण मामले की सुनवाई में जम्मू की एक अदालत में उसे पेश होने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद उसने भूख हड़ताल शुरू की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि गोला बारूद के क्षेत्र में देश की आर्थिक कुशलता झलकती है और भारत को इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास बढ़ाने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर ध्यान देना चाहिए। राजनाथ सिंह ने फिक्की की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा, हम उस समय से बहुत आगे निकल चुके हैं जब हम बम का आकार और उसकी विस्फोटक क्षमता ही महत्व रखती थी। अब उनका स्मार्ट होना भी मायने रखता है। उन्होंने कहा कि अगर उन्नत गोला बारूद नए जमाने के युद्ध की वास्तविकता है तो देश को अपना ध्यान इस क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान और विकास, स्वदेशी क्षमता और उत्पादन क्षमता पर केंद्रित करना चाहिए। शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि उनके नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी गठबंधन का प्रयोग गलत नहीं था और लोगों ने उसका स्वागत किया था। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए साक्षात्कार के दूसरे भाग में उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह महाराष्ट्र में न केवल स्थानीय निकाय बल्कि विधानसभा चुनाव भी चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना का मुख्यमंत्री फिर से होगा और वह पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य का दौरा करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी उन लोगों को सब कुछ दे रही है जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। उन्होंने कहा दिल्ली शिवसेना से शिवसेना को लड़ाना चाहती है और मराठी भाषी लोगों को बांटना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर वर्तमान शासक विपक्ष से डरते हैं तो यह उनकी अक्षमता है। लोकतंत्र में कोई भी दल स्थायी विजेता नहीं होता। राजस्थान के जोधपुर संभाग सहित अनेक स्थानों पर लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई जगह सड़कों व रेल पटरियों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है, जबकि जोधपुर मंडल में अनेक ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। राज्य में हालांकि बारिश संबंधी घटनाओं में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। उत्तर पश्चिम रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि भारी बारिश के कारण जोधपुर संभाग के राई का बाग स्टेशन तथा राई का बाग और जोधपुर कैंट स्टेशन के बीच पानी भर जाने के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि इसके चलते कम से कम 5 ट्रेन पूरी तरह रद्द की गई हैं। प्रवक्ता ने बताया कि अनेक ट्रेन
आंशिक रूप से रद्द की गई हैं और कई के मार्ग में परिवर्तन भी किया गया है। उल्लेखनीय है कि लगातार मूसलाधार बारिश से मंगलवार को राजस्थान के जोधपुर, भीलवाड़ा शहर, जालौर और चित्तौड़गढ़ जिलों के अनेक इलाकों में जल भराव के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कें और रेल पटरियां जलमग्न हो गई। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें इस बात की बहुत कम आशंका है कि अगर संसद अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी आने वाले दिनों में ताइवान की यात्रा पर जाती हैं तो चीन उनके विमान पर हमला कर सकता है, लेकिन पेंटागन किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए योजनाएं बना रहा है। पेलोसी की ताइवान यात्रा के दौरान किसी भी हादसे, गलत कदम या गलतफहमी से उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए पेंटागन संभावित आकस्मिक स्थिति के लिए योजनाएं बना रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अगर पेलोसी ताइवान की यात्रा करती हैं तो सेना हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा देगी। उन्होंने विस्तृत जानकारियां देने से इनकार किया, लेकिन कहा कि ताइवान यात्रा के दौरान उनके विमान को सुरक्षा देने में लड़ाकू विमानों, पोतों, निगरानी उपकरणों और अन्य सैन्य प्रणालियों का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि चीन ताइवान पर अपना हक जताता है और उसने बलपूर्वक उस पर कब्जा करने की आशंकाओं से भी इनकार नहीं किया है। वहीं अमेरिका के ताइवान के साथ रक्षा संबंध हैं। इंग्लैंड की महिला टीम ने स्वीडन को 4-0 से करारी शिकस्त देकर यूरोपीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई है, जहां उसका सामना जर्मनी या फ्रांस से होगा। इंग्लैंड की पुरुष टीम पिछले साल यूरो 2020 के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन वेम्बले में खेले गए फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में इटली से हार गई थी। विश्व में दूसरे नंबर की टीम स्वीडन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाई, जबकि इंग्लैंड ने शुरू से दबदबा बनाए रखा। इंग्लैंड ने अपने 3 गोल दूसरे हाफ में किए। यूरोपीय बाजारों के सकारात्मक रुख के बीच घरेलू शेयर बाजारों के दोनों प्रमुख सूचकांकों में बुधवार को करीब 1% की तेजी दर्ज की गई। आईटी और बैंक शेयरों की खरीदारी से बाजार को समर्थन मिला और पिछले 2 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 547.83 अंक यानी 0.99% की छलांग लगाते हुए 55,816.32 अंक पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 157.95 अंक यानी 0.96% की बढ़त के साथ 16,641.80 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।